तो भाई स्वागत है आप लोग का रीइंकार्नेट एज गॉब्लिन हु डिवोर्स अदर्स फॉर पावर के एपिसोड 2 में 17वां दिन हम देखते कॉबरो गाबजी को उठा के कहते हैं कि गाबजी उठिए, एक परेशानी है। और हम देखते उन्हीं इंसानी लड़कियों की डेड बॉडीज को। अगले सीन में वो लोग उन लाशों को जला रहे होते, गाबजी कह रहे होते आखिर ये सब फीमेल्स कैसे मिले। कॉबरो मन में कह रहा होता है वो लोग इस नरक से आजाद होने के लिए उन्होंने जहरीला खाना खा लिया, जिस वजह से वो अब नहीं गए। तो हमने पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। 26वां दिन गॉब्लिन कह रहा होता है कुछ दिन बीत चुके और अब मैं सारे के सारे गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग देता हूँ ताकि हमारे आने वाली जनरेशन ताकतवर हो। और वो ये भी कहता है इसी बीच मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार के उन्हें खाकर नई स्किल्स हासिल की। फिर हम देखते कुछ गॉब्लिन्स उनकी तरफ आ रहे होते जिन्हें देखकर गॉब्लिची और गॉब्रो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पर गाबजी उन लोगों को रोकते हुए कहते कि उन लोगों से मत लड़ो। गॉब्रो उनसे कहता है ऐसा क्यों। गाबजी उन लोगों से कहते हैं वो लोग तुम्हारे पेरेंट्स है। अगले सीन में गाबजी कह रहे होते हैं हॉपकिन तुम फाइनली आ गए और अपने साथ काफी सारी चीजें लेकर आए हो। फिर हम देखते गॉब्रो उन लोग के बीच 5 इंसानी लड़कियों को नोटिस करता है। गाबजी कह रहे होते हैं हमने जिन इंसानी लड़कियों को पकड़ा था वो लोग तो मर गए, अच्छा हो तुम इन्हें लेकर आ गए। गॉब्रो हम सबको समझा रहा होता है कि गॉब्लिन के जेनेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इंसानों के साथ ब्रीड करने पर भी ज्यादातर चांस होता है कि गॉब्लिन पैदा होगा। और मैं भी इंसानी लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन फिर भी उन लोगों की अपनी मर्जी है। फिर हम देखते हैं अपना गॉब्रो उस हॉपकिन गॉब्लिन के पास आता है, तो उससे कहता है क्या तुम ये लड़कियां मुझे दे सकते हो। लेकिन हॉपकिन गुस्सा होकर उसका गला पकड़ लेता है। वो गॉब्रो को कह रहा होता है तू साले कल पैदा हुआ है, नहीं ज्यादा उड़ रहा है तू। और फिर गॉबकीजी भी ये देखकर लड़ने के लिए तैयार होता है और दोनों तरफ के गॉब्लिन्स भी तैयार होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ 2 फीमेल गॉब्लिन्स आती है। एक गॉब्लिन वहाँ के कहती है बस करो अब बहुत हुआ। दूसरी वाली कहती है हाँ शांत हो जाओ। गॉब्रो गाबजी से पूछता है आखिर ये लोग कौन है। गाबजी कहते हैं वो पर्पल बाल वाली है होप्सातो और वो दूसरी वाली है होप्से जो कि एक मेज है। होप्सातो सबसे कह रही होती है तो चलो हमारे लीडर और तुम छोटे गॉब्लिन के लीडर के बीच लड़ाई हो जाए और जो जीतेगा वो हमारा नया लीडर बनेगा और ये मुकाबला बिना हथियारों के होगा। हॉपकिन ये सुनकर कह रहा होता है हाँ वैसे भी मैं इसकी पिटाई करने के लिए तरस रहा था। गॉब्रो भी कह रहा होता है तो चलो चले। लेकिन हम देखते हैं लड़ाई एक ही झटके में खत्म हो जाती है क्योंकि गॉब्रो ने उसे अपनी स्ट्रिंग्स में बांध दिया होता है। गाबजी कह रहे होते हैं गॉब्रो आखिर तुमने ये हथियार कहाँ छुपाया था। गॉब्रो कह रहा होता है ये मेरी यूनिक स्किल है जो कि मेरी बॉडी के अंदर से आती है, तो इसे आप एक हथियार काउंट नहीं कर सकते। गॉब्रो मन में कह रहा होता है अच्छा हुआ मैंने डीमन स्पाइडर को मार के आकर उसकी स्किल ले ली थी। होप्से और होप्साटो भी कह रहे होते कि लाजवाब था, हम नहीं जानते थे कि जब तक हम यहाँ नहीं थे तब इतना ताकतवर नौजवान पैदा हो गया। गॉब्रो सभी से कह रहा है तो अब से मैं यहाँ का ऑफिशियल लीडर बन चुका हूँ, किसी को कोई दिक्कत। लेकिन सब लोग हाँ कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं गॉब्रो उन लड़कियों को अपनी गुफा में लाके कह रहा होता है चिंता मत करो मैंने बाकी गॉब्लिन को समझा दिया कि तुम पर हाथ भी ना लगाए और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करो और जल्दी तुम लोग अपने घर पहुंच जाओगे। तो ये लाल बाल वाली लड़की कह रही होती है क्या हम आपकी इस मेहरबानी के लिए कुछ कर सकते हैं। गॉब्रो कह रहा होता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इंसानी जानकारियां दो। गॉब्रो मन में कह रहा होता है ये सब जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार करने आए थे, पर गॉब्लिन्स ने इनके ग्रुप के हर आदमी को मार डाला और अभी बस यही 5 लोग बचे हैं। 28वां दिन हम देखते गॉब्रो उन लड़कियों के लिए खाना लाके कह रहा होता है ये सच में बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं। मुझे जो मॉन्स्टर को मार के लूट मिली थी मैंने उनका इस्तेमाल करते हुए इनके लिए खाना बना दिया। फिर गॉब्रो हमें सभी लड़कियों के बारे में बता रहा होता है। ये क्यूट सी लड़की एक ब्लैकस्मिथ है, ये 2 लड़कियां कुकिंग में बहुत अच्छी है और ये लड़की एक केमिस्ट है जो कि एक्सपेरिमेंट वगैरह करती है और ये लाल बाल वाली लड़की जो कि एक वॉरियर है लेकिन इससे और ट्रेनिंग की जरूरत है। अगले सीन में हम देखते हैं गॉब्रो उन दूसरी पार्टी के गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है पर उन लोगों से ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रही होती है। गॉब्रो उन लोगों से कह रहा होता है इतने साल के एक्सपीरियंस का क्या फायदा जब तुम लोग ये नहीं कर पा रहे। ये सुनकर वो गॉब्लिन कहते हैं क्या बोला तूने। पर अपना गॉब्रो उन्हें पीट कर उनका मुंह बंद कर देता है। ये 31 हाँ अभी हिंदी में बोलूंगा, इतना हिंदी आता है भाई लोग। हम देखते बारिश होने की वजह से गॉब्रो और गॉब्लिची गुफा में ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों के पास और कुछ काम धंधा है नहीं। फिर हम रात का सीन देखते जहाँ गॉब्लो को कुछ सुनाई देता है और हम देखते ये गॉब्लिन्स उन लड़कियों के साथ गलत काम करने के लिए आए होते हैं, लेकिन अपना गिगाचैट गॉब्लो टाइम पे आके उन लोगों को ठिकाने लगा देता है। गॉब्लो उन लोगों से कह रहा होता है मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि इन लोगों को छूने की कोशिश भी मत करना। हॉपकिन गॉब्लो से कह रहा होता है तूने कभी किसी लड़की का टेस्ट नहीं लिया इससे तू नहीं समझेगा।
फिर गोबरो एक लात मार के हॉबिन को भी बेहोश कर देता है और वो लाल बाल वाली लड़की के पास आके जाता है, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया, मुझे माफ करना। ये सुनकर वो लड़की उसकी बाहों में आकर रोने लगती है। फिर हम देखते वहाँ गॉबकिची और बाकी गॉबलिन्स आते हैं। गोबरो कह रहा होता है, गॉबकिची अच्छा हुआ तुम इधर आ गए, इन लोग को बाहर लेके जाओ, मैं सबके लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते गोबरो बाहर आके हॉपकिन को पीट कर उसका भूसा बनाया जाता है और उनका गेम बजाने के बाद वो सबसे कहता है, मुझे लगता है ये सब देख के तुम लोगों में अकल आ गई होगी। और बाकी गॉबलिन्स की भी ये देखकर फट चुकी होती है। गोबरो फिर कह रहा होता है, जिन लोगों को मैंने पीटा था वो सुबह तक मर चुके थे। डे 32 गोबरो एक मॉन्स्टर पे एरो से हमला करता है पर उसे कुछ नहीं होता। गोबरो कह रहा होता है, आखिर इसकी चमड़ी इतनी ड्यूरेबल कैसे है, और फिर वो अपनी स्ट्रिंग से उसे बांध देता है और फिर वो गॉबकिची के साथ मिलकर उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते गोबरो उसे खाते हुए कह रहा होता है, ट्राई ऑन हॉर्स सच में बहुत ताकतवर होते हैं। और फिर हम देखते गोबरो का सिस्टम उसे बता रहा होता है, स्केल ड्राइव, स्केल हॉर्स ड्राइव, क्विक हीलिंग, किक प्रोफिशिएंसी, पियर्स प्रोफिशिएंसी, ट्रिपल स्ट्राइक, ये सारी एबिलिटी सीख ली गई है। फिर गोबरो ट्रिपल स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जिससे एक बार शॉट घुमाने पर 3 बार हमला होता है। गोबरो फिर कह रहा होता है, तो इसी वजह से वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था। हम रात का सीन देखते जहाँ वो लाल बाल वाली लड़की गोबरो के पास आती है सोने के लिए। गोबरो कह रहा होता है, पिछली रात को जो हुआ लगता है उसकी वजह से ये डरी हुई है। डे 33 गोबरो नोटिस करता है कि गोबी भी उसके पास आके सोई हुई है। सच बोल रहा हूँ, इसे कहीं होने की भी अलग ही मजे है। अगले सीन में गोबरो कह रहा होता है, गोबे ने मेरी सामान उठाने में मदद की थी जिस वजह से वो हमारी तरह ही हॉब गॉब्लिन में इवॉल्व हो चुकी है और गॉबकिची वॉरियर गॉब्लिन को ट्रेनिंग दे रहा है। गोबी दूर से हमला करने वाले ग्रुप को ट्रेनिंग दे रही है। गोब सातो लाइट वॉरियर ग्रुप की लीडर है और गोबे दूसरे गॉब्लिन के साथ मटेरियल इकट्ठा कर रही है। और गोब से हमारे ग्रुप की एक लौती मेज है और मैं कोशिश करूंगा उसके टीम में मेंबर्स लाने की। अगले सीन में हम लोग देखते गोबरो जंगल में आया होता है ताकि वो दूसरे मॉन्स्टर को मार के नई स्किल्स हासिल कर सके। फिर वो एक मॉन्स्टर पे हमला करने के लिए एक स्किल का यूज करता है, डिमांड सिस्टम, फर्स्ट स्टेज, मैजिक गाइड ड्रैग, और वो एक ही हमले में उस मॉन्स्टर की चीथड़े फाड़ देता है। गोबरो कह रहा होता है, सच में मैजिक अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। और वो नॉर्थ की डायरेक्शन में आगे जा रहा होता है। जाते हुए वो रास्ते में एक ट्राई हॉर्न हॉर्स को नोटिस करता है। इसका कुछ ज्यादा ही गंदा हाल होता है। फिर उसे गाबरी की बात याद आती है कि नॉर्थ डायरेक्शन में जंगल के कभी मत जाना क्योंकि उधर रेड बेयर रहता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। और प्रेजेंट में गोबरो सोच रहा होता है उस भालू ने तो इसकी चिपे फाड़ दी है। तभी हम देखते वही लाल भालू आकर उस पर हमला करता है। गोबरो कह रहा होता है, और कोई इधर होता तो यहाँ से भाग जाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आज तो मैं तुझे मार के तुझे खाकर रहूंगा और एक नई स्किल हासिल करूंगा। और फिर हम देखते वो वही मैजिक अटैक से उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ हम देखते गोबी टेंशन कर रही होती गोबरो के लिए क्योंकि वो बहुत देर से आया नहीं है। फिर हम देखते गोबरो कह रहा होता है, मेरे हमले को रोकने के लिए इसने अपने हाथ को कुर्बान कर दिया। गोबरो कह रहा होता है, इस भालू के पंजे से तो तुझे ट्रायोन हॉर्स का स्केल आर्मर भी नहीं बचा सकता। और फिर वो तेजी के साथ उस भालू पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। फिर गोबरो उसे अपनी स्ट्रिंग में बांध देता है लेकिन वो भालू उसकी स्ट्रिंग को तोड़कर उस पर एक खतरनाक सा फायर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं गोबरो उसके अटैक से बच चुका होता है। गोबरो कह रहा होता है, 2000 डिग्री की फायर, अगर मैंने लापरवाही की तो मैं गया। हम देखते वो फिर से उस पर हमला करने जाता है लेकिन वो भालू फिर से उस पर फायर अटैक करता है। लेकिन इस बार वो अपने आसपास एक पानी का बैरियर बना देता है और फिर वो अपनी तलवार को उसके मुंह के अंदर घुसा देता है। लेकिन इसके बाद भी वो भालू से दूर उड़ा के फेंक देता है। गोबरो कह रहा होता है, मुझे हद से ज्यादा डैमेज पहुंच चुका है। और वो कह रहा होता है, तू बाकी मॉन्स्टर से कई ज्यादा ताकतवर है इसलिए मैं तुझे खाकर रहूंगा। और वो उस पर लगातार हमला कर रहा होता है और कह भी रहा होता है, मैं तुझे खाकर रहूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक हमले में उसका हाथ कट जाता है। डे 34 हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ गोबरो फाइनली जीत चुका होता है और फिर वो उस भालू को खाता है और उसका सिस्टम उससे कहता है, हेवी डैमेज और ओवरपावरिंग स्किल सीख ली गई है। गोबरो इसके बाद बेहोश हो जाता है। फिर उसका सिस्टम उससे कहता है, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, ओवर स्पीसीज अभी अवेलेबल है। गोबरो कह रहा होता है, उस वक्त मरने की हालत में मैंने हाँ कह दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। गाइस मैंने सोचा नहीं था आप लोग पिछले एपिसोड में इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाओगे। मुझे तो लगा था नया एनीमे आप लोग उतना सपोर्ट नहीं दिखाओगे, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। मतलब आपने एक दिन के अंदर ही उसमें 200 के प्लस व्यूज कर दिया था आपने। मतलब अभी उस वीडियो में 300 के करीब कुछ व्यूज है। इस वीडियो में भी पहले की तरह सपोर्ट दिखाना और लाइक करना गाइस। आप लोग लाइक करने में ज्यादा कंजूसी करते हो। ओके बाय।